अमित शाह को अभिषेक बैनर्जी की चुनौती पर स्मृति ईरानी का करारा पलटवार। स्मृति ईरानी ने कहा, शेर के पीछे अक्सर गीदड़ मिमियाते हैं। अक्सर देखा गया है कि शेर की पीठ पीछे गीदड़ मिमियाता है। ये शेर पर निर्भर करता है वो कब पलटकर जवाब दे। अभिषेक बैनर्जी ने कहा था, अमित शाह हिम्मत है तो 4 मई को यहीं रुकिए, 12 बजे के बाद देख लेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। बता दें कि 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जो जुबानी जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने वो गलती कर दी जिसका जवाब उन्हें सीधे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मिला है। अमित शाह को चुनौती देने वाले अभिषेक बैनर्जी को स्मृति ईरानी ने आईना दिखाते हुए यह बता दिया कि राजनीतिक मैदान में बहादुरी से लड़ाई लड़ी जाती है, गीदड़ भभकियों से नहीं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो मतगणना वाले दिन यानी कि 4 मई को कोलकाता में ही रुकिए और 12 बजे के बाद हम आपको देख लेंगे। अब सीधे तौर पर जहां अभिषेक बैनर्जी गृह मंत्री अमित शाह को ये चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि एक पार्टी के सांसद होकर के गृह मंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग ये दिखाता है कि आखिर सत्ता के नशे में टीएमसी कितनी चूर है कि वो अब देश के गृह मंत्री को भी इस तरीके से धमकियां दे रही है। अक्सर देखा गया है कि शेर की पीठ पीछे गीदड़ मिमियाता है। ये शेर पर निर्भर करता है वो कब पलटकर जवाब दे। लेकिन इस प्रकार का बयान टीएमसी का देश के गृह मंत्री को धमकाना, चाहे गृह मंत्री हो या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने बार बार पश्चिम बंगाल की जनता से कहा कि सत्ता का वायलेंट दुरुपयोग उसको परिभाषित किया है तृणमूल के गुंडों ने, और शायद वही भाषा अभिषेक जी ने बोली है। मैं इसको खाली एक सप्लीमेंट कर दूं, अब वो जुडिशरी को भी स्पेयर कर रहे हैं क्या? तो जजेस पर भी हमला करते हैं, तो ये उनका सही चेहरा है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी टीएमसी की इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। जहां अभिषेक बैनर्जी निपटने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विकास और सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि 4 मई को जब शेर कोलकाता की धरती पर कदम रखेगा तो ये मिमियाने वाले गीदड़ कहां तक नजर आएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 294 संसदीय विधानसभा सीट के लिए 2 चरण में वोटिंग होगी। 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि इसके जो नतीजे हैं वो 4 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। और इन्हीं चुनाव को देखते हुए बीजेपी जो है पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं लगातार पश्चिम बंगाल में, एक अलग आवाज सुनाई पड़ रही है, क्या कहेंगी? ये जय श्री राम का नारा है, जय घोष है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है ममता जी। मैं नहीं जानती कि भगवान राम का जब नाम लिया जाता है तो तृणमूल कांग्रेस के नेता और समर्थक क्यों विचलित हो जाते हैं। ममता बनर्जी की तो कह रही है बाहर वाले आ गए, के বাইরের लोग के তুমি বাংলা বলতে পারো, আমিও বলতে পারি, আমারও দাদুর বাড়ি এখানে, আমরা সবাই ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছি, তো আমরা কোথায় বাইরের লোক? लेकिन वो तो कह रही है बाहरी घर, उनके कहने से क्या होता? हिंदुस्तानी अपने देश में कब से पराया हो गया? और के बोले छे ममता बंदोपाध्याय निश्चित करबे के बाहरेर लोग के बाड़ी, के बोले छे? एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं आप लोगों। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों घुसपैठियों का समर्थन करती है। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों हिंदुस्तान का जो लीगल वोटर है उसका संरक्षण नहीं चाहती। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठी वोट ना कर सके, इसमें इलेक्शन कमीशन का समर्थन करने की बजाय इलेक्शन कमीशन का अपमान होता है। लेकिन अगर बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, संदेश खाली की जो घटना हुई उसके बाद यहाँ पर जो आर्टिकल की विक्टिम जो है, आज उनकी मदर भी आज उनके नॉमिनेशन में भी आप गई होती, उनके ऊपर अटैक हुआ, जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, मतलब एक माँ की बेटी की तृणमूल के गुंडों के संरक्षण में रेप होता है,
एक माँ की बेटी की हत्या होती है, जब वो माँ अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निर्वहन करके चुनाव में अपना नॉमिनेशन दाखिल करती है, तो उसी माँ को अपमानित भी किया जाता है सरेआम। ये कहाँ का न्याय है तृणमूल कांग्रेस का? तो आपको लग रहा है महिलाओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी वो न्याय सुनिश्चित करेगी, जैसे कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में कहा है, सबका विकास, सबका साथ, लेकिन सबका हिसाब भी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और तमाम योजनाएं दी जा रही हैं महिलाओं को, बेटियों को, यहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा, और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की कई स्कीमों से मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय अपनी कई स्कीमें चला रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम हटाकर अपना नाम लगाया है। ये भी कहाँ का न्याय है? जब वो देश की तिजोरी से आया हुआ पैसा बंगाल में लूटती हैं, तो वो गरीबों की अपॉर्चुनिटी भी लूटती है। क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है? ये वो तृणमूल की सरकार है जो प्रधानमंत्री आवास योजना को सुनिश्चित करने के लिए कट मनी लेने के लिए मशहूर है। ये वो तृणमूल की सरकार है जो सरकारी नौकरी में लोगों को भर्ती करवाने के लिए कट मनी लेने के लिए मशहूर है। ये वो तृणमूल की सरकार है जिसने मालदा में जो फ्लड के अपने विक्टिम्स हैं, उनके पैसे को गबन करने का उनके ऊपर आरोप है। ये वो तृणमूल की सरकार है जिसने मनरेगा में जो गरीब को काम मिलना था, उसके लिए फेक जॉब कार्ड्स बनाए 25 लाख तक की। वो कहाँ का न्याय दे रही थी ममता बनर्जी, जब वो भारत की तिजोरी लूट रही थी पश्चिम बंगाल में? अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं बंगाल को उड़ा देंगे। बंगाल अभिषेक बनर्जी की पार्टी ने कल इसके सीने वाले प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और अमित शाह देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने उस विपक्षी दल का, उस समूह का समर्थन किया जिसने भारत की फौज से भारत के संसद में प्रमाण मांगा उनके शौर्य का। उनकी मुख से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये प्रमाण ना तृणमूल कांग्रेस झुठला सकती है, ना पूरा का पूरा विपक्ष। अंतिम सवाल लूंगी। रोड शो में जबरदस्त जन सैलाब देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि महिलाएं जिस तरीके से हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, डीसीसी यहाँ बंगाल में भी मुझे इस बात की खुशी है कि भारत देश में महिलाओं ने जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और अब पॉलिटिकल योगदान दिया है, तो वो हमारे देश में सबसे असर्टिव वोटिंग समूह बनकर उभरी हैं। मेरी बहनों से अपील है, चुनाव चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रदेश का हो या देश का हो, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द 33% आरक्षण हम बहनों के लिए हकीकत बन जाए, तो बढ़ चढ़कर न सिर्फ वोट करें, बल्कि जब 33% आरक्षण पूर्णतः लागू हो जाएगा, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स भी बने। तो आप लोग पर दोष लगाए कि चुनाव को देखते हुए ऐसे समय आपने पहले दोष लगा रहे थे कि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अब दोष लगा रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, पॉलिटिक्स विपक्ष की चलेगी नहीं। अगर वो वाकई में महिला का संरक्षण चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है कि आप आएं और 33% आरक्षण का ये जो कानून है वो तुरंत लागू हो, उसका सरकार के इस प्रयास का समर्थन करें। कमल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। ছাপ বাংলায় কমল খুলবে নিশ্চয়ই। কি বলবেন বাংলার লোকেদের? সবাইকে বলছি কি পল্টানো দরকার, আর বাংলায় চাই বিজেপির সরকার। বাংলার বেস্টে ভোট দেওয়ার জন্য আমার তো দাদুর বাড়ি, তাই ভোট দিচ্ছি। সবাইকে হাত জোড় করে প্রণাম করছি আর বলছি আমাদের ক্যান্ডিডেটস, আমাদের প্রার্থীদেরকে ভোট দিন। আর বাংলাতে মমতা দিদিকে কি মেসেজ দেবেন? উনি তো বলছেন আপনারা বাড়ি ভোট। আমরা কোথায় একটা ভারতীয় নাগরিক নিজের দেশে বাইরের লোক কিভাবে হতে পারে? উনি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টসের উপরে এত উনি নিজের কনসেন্ট্রেশনটা করছেন, নিজে লিগাল ইন্ডিয়ান্স ওদের উপরে অপমান করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো পলিটিক্যাল একটা বড় বিরাট একটা বিক্রি করতে পারবেন না। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, और इनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, जो यह साफ तौर पर इशारा कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जनता बड़ा खेला करने जा रही है।